हमारे पास पर्याप्त बिजली है। आज हालात क्या बनी है। अंधेरी नगरी चौपट राजा कहावत सुना करते थे। आज राजस्थान के अंदर, इस अलवर के अंदर, इस मुंडावर के अंदर, नगर नगर, गांव गांव इस बिजली की कटौती के कारण अंधेरे में डूबे हैं। आज 2 लोग दिन में बिजली देने की बात दूर की कौड़ी साबित हुई। आज किसान की फसल बर्बाद हो गई, अकाल पड़ गया। मंजीत विधानसभा में बोलते रहे, सरकार ने स्पेशल गिरदावरी नहीं करवाई। इसलिए भाइयों, जिस सरकार के चलते आप पर सर्वाधिक फ्यूल चार्ज, आप बिजली का बिल देख लेना, दिसंबर 2018 का बिजली का बिल निकाल लेना, अभी बिजली का बिल निकाल लेना। अगर 2.5 गुना ज्यादा बिल नहीं आता हो तो मेरी बात पर विश्वास मत करना। इन्होंने वादा तो यह किया था कि हम 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। 6 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 4 बार डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया। और भैया, इस सरकार के चलते नौजवान की जो हालत बनी है आपके सामने। नौजवान तैयारी करता रहा, प्रतिस्पर्धा की तैयारी करता रहा, परीक्षा देता रहा। 19 बार इस वीक सरकार में पेपर लीक हो जाए, और पेपर लीक करने में यह पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में आरपीएससी के मेंबर जिनको नामजद किया मुख्यमंत्री जी ने, बाबूलाल कटारा, वो पेपर चोरी करते हुए पकड़ा जाए। और अभी इन दिनों में ईडी आई है भाइयों। ईडी ने पूछताछ की तो कटारा जी ने कहा, मैं तो 1,75,00,000 रुपए रिश्वत देके आरपीएससी का मेंबर बना हूं। वो गोपाल केसावत, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, अभी कल ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उसके खिलाफ चालान पेश किया है। 88 लाख रुपयों में अधिशासी अधिकारी की नौकरी बेच रहा था और कह रहा था, रुपए दे दो, नौकरी दे दूंगा, नौकरी मैं लगा दूंगा। 18 लाख रुपए रिश्वत देते हुए पकड़ा जाता है और सरकार ये कहती है इसने भ्रष्टाचार नहीं किया। ये भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाली सरकार है। जिस सरकार के चलते सचिवालय में नोट मिले, जिस सरकार के चलते सचिवालय में सोना मिले, जिस सरकार के चलते अभी जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए भेजे, आपके यहाँ भी भारी भ्रष्टाचार हुआ। और मैं कहकर जा रहा हूँ, मंजीत को ही कह रहा हूँ, मंजीत, ये लाल डायरी से सरकार बहुत डरती है। ये लाल डायरी में इन सारे चोर अधिकारियों का नाम लिख लेना। ये समय का चक्र घूम रहा है, ये सरकार अदृश्य हो जाएगी। जादूगर जिस तरह कई बार रुमाल गायब कर देता है, पेन गायब कर देता है, टोपी गायब कर देता है, अब ये जादूगर की सरकार गायब हो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरी सरकार रिपीट होगी। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार डिलीट होगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ नहीं रही, और मैं कह रहा हूं ये जनता आ रही है मुख्यमंत्री जी, ये मुंडावर की जनता आ रही है, अलवर की जनता आ रही है, ये आपकी कुर्सी के चारों पाए पूरे पूरे तोड़ देगी। क्योंकि इस सरकार के चलते, अब कभी आपने सुना, विधायक भरत सिंह जी विधायक है, 4 बार के विधायक है, 2 बार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहते हैं मुख्यमंत्री जी आपका ईमान मर गया, और जब कोई मरता है तो हमारी संस्कृति में अर्पण और तर्पण होता है। मैं मेरे सर के बाल मुंडाकर आपको भेज रहा हूं। आप अली बाबा 40 चोरों की सरकार चला रहे हैं। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो लोग कहेंगे प्रतिपक्ष का नेता कहता है, पर यह सरकार खुद सरकार का हिस्सा रहे। अब वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कहे तो क्या होगा, इसी सरकार का हिस्सा रहे। राजेंद्र गुड़ा जी, जिन्होंने लाल डायरी निकाली थी, जब उनके पुत्र का जन्मदिवस था, मुख्यमंत्री जी ने जाकर कहा, गुड़ा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बसती। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकता। और गुड़ा जी ने जब कहा कि इस सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया, इस सरकार में 50% ज्यादा भ्रष्टाचार है, इस सरकार के इतने ही लोग जीतेंगे, जितने फॉर्च्यूनर में आएंगे। और जब उन्होंने कहा
इस सरकार में बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो उनको बर्खास्त कर दो। इसलिए भाइयों, मैं तो ये कहने आया हूं, ये सरकार लुटेरों की सरकार है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है। और इस सरकार ने आजकल महंगाई राहत की बात कही है। महंगाई राहत जब याद आई जब सरकार के जाने का वक्त आ गया। आजकल महंगाई राहत में यहाँ बहनें बैठी हैं कि स्मार्टफोन दे रहे हैं। विधानसभा में कहा हम 1,35,00,000 बहनों को स्मार्टफोन देंगे। मैंने सवाल खड़ा किया बजट का प्रावधान कहाँ है, तो कहने लगे 40 लाख को देंगे। और अभी टेलीफोन बांटे इन्होंने 17 लाख। और ऐसे टेलीफोन बांटे हैं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। अजमेर में एक बहन टेलीफोन लेकर आई, टेलीफोन खोला, मुख्यमंत्री जी की फोटो दिखी, टेलीफोन बंद करके उसने अलमारी में रख दिया और कुछ दिन बाद में भूल गई। अचानक एक दिन टेलीफोन फट गया, टेलीफोन की बैटरी फटी, पूरे कमरे में आग लगी। इसलिए बहनों कहकर जा रहा हूं, ये टेलीफोन फर्जी टेलीफोन है। ये टेलीफोन है 1500-2000 रुपए का टेलीफोन है, जो आपके वेलवेट में 6,500 रुपए सरकार इसका ले रही है, सरकार के खजानों से जा रहा है। अब तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसलिए नोटिस भी दे दिया। और इस टेलीफोन को अगर लेकर आए हो तो घर के अंदर मत रखना, घर के बाहर रखना। आप अगर खोलोगी टेलीफोन से बात नहीं कर पाओगी। टेलीफोन में मुख्यमंत्री जी की फोटो जरूर दिखेगी, पर ये टेलीफोन कभी फट जाए, इससे सावधानी बरतना। इस टेलीफोन को घर में मत रखना, ये बात मेरी मान लेना। एक ही अन्नपूर्णा किट बांट रहे हैं, 22 सैंपल फेल हो गए। सोयाबीन का तेल दे रहे हैं 1 लीटर, वो उसका सैंपल फेल। ये हल्दी दे रहे हैं 250 ग्राम, उसका सैंपल फेल। ये धनिया दे रहे हैं 250 ग्राम, उसका सैंपल फेल। ये मिर्च दे रहे हैं, उसका सैंपल फेल। और किस किस प्रकार की मिलावट है, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये अन्नपूर्णा किट, ये अन्नपूर्णा है मंत्रियों के लिए। इसमें टेंडर के अंदर जो धांधलीबाजी हुई, सरकार ने शर्त लगा दी, अलवर जिले के अंदर 50 करोड़ रुपए का पोषाहार जिस किसी कंपनी ने बांटा होगा, वही कंपनी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, निविदा में भाग ले सकती है। एक कंपनी राणावत जी की कंपनी, और राणावत जी वो हैं जिन्होंने मुख्य सरकार का भी हेलीकॉप्टर खरीदा है। ये कमीशन खोरों की सरकार है भाइयों, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और जिस सरकार के चलते जिन्होंने अपने वतन के लिए शहादत दी, हमारी वीरांगनाओं, हमारे शहीदों का हम सम्मान करते हैं। इस सरकार के मंत्रियों ने पुलवामा में जो शहीद हुए, बड़ी बड़ी घोषणा उनके गांवों में जाकर कराए। और जब घोषणा पर अमली जामा नहीं हुआ तो वीरांगनाओं ने कहा आपने जो वादा किया उस वादे को पूरा करो। और जब नहीं की, राज्यपाल को ज्ञापन देने गए तो उन वीरांगनाओं को पीटा गया। इसलिए ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। इस सरकार का जाना तय है। इस सरकार में भ्रष्टाचार का तांडव है। और मैं निवेदन करूं, आपके किसान आंदोलन की वजह से 1 साल तक हाईवे बंद रहा। 2 साल निकल जाने के बाद भी आपके इस बेटे विधायक ने बार बार विधानसभा में मामला उठाया। इन्होंने कहा कि आपके कारण से हमारी सारी सड़कें टूट गई, पर सरकार ने बढ़वाई नहीं। इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने चंबल से अलवर में पानी लाने की 5,000 करोड़ की जो घोषणा की थी, वो कागजों से बाहर निकली नहीं। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा की सरकार ने फसलें खरीदी, आपकी फसल खरीदी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस सरकार के चलते आम आदमी परेशान और हैरान है, उस सरकार का विदाई का वक्त आ गया है। और विदाई के लिए आप सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने चौधरी धर्मपाल जी के साथ वर्षों तक काम किया, और मैं ये कह सकता हूं, और किसी बात पर छोटी मोटी बात हो सकती है, पर ईमानदारी के साथ इस पूरे परिवार ने, धर्मपाल जी ने, धर्मपाल की विरासत के रूप में मंजीत ने जो सेवा की है, जो कि त्यों दर्दीनी चंदरिया, ऐसा ईमानदार व्यक्ति है, नौजवान है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। छोटी मोटी काम रह गए, उनको एक काका भतीजे की जोड़ी पूरी करेगी। आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर इस बार इस बदलाव के इस आंधी को तूफान में बदल दे, और सब जने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान करें। मेरे देखते ही देखते
इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ गए, आप सबका अभिनंदन। ये तो मेरा परिवार है। मुंडावर तो शुरू से बेहतर ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण विधानसभा है। आपका प्यार बना रहेगा। इस भ्रष्ट सरकार को विदा करेंगे। इस सरकार के चलते जहां आम आदमी डर और भय के जीवन में वो जी रहा है, इस सरकार का जाना तय है। इस सरकार को नस्ते नबूद करने में, इसके ताबूत में कील ठोकने के लिए आप सब लोगों का सक्रिय योगदान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।